स्वागत है आपका नए वीडियो में, जिसमें हम नया टॉपिक चालू करेंगे। टेंस टेंस जो है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके पहले हमने सेंटेंस कवर किया। यदि आपने सेंटेंस की वीडियोस को नहीं देखे हैं तो चैनल पे विजिट कर लीजिए, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो आज हम देखते हैं टेंस, जिसका मतलब होता है काल। तो टेंस का मतलब काल होता है। इसके 3 प्रकार होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, जिसको हिंदी में वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल कहते हैं। इन सब के भी 4 प्रकार होते हैं। तो जिसको बोलते हैं इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। उस तरह पास्ट टेंस के भी होते हैं। यहाँ पे बस पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगा दो, बस इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। उस तरह फ्यूचर के भी होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। टेंस के 3 प्रकार होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और उन सबके 4 प्रकार होते हैं: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। तो आगे हम देखते हैं। तो हिंदी में आपने देखा होगा कि टेंस को कैसे पहचाना जाता है। जिस हिंदी वाक्य अंत में ता, ते, ती या फिर रहा, रही, रही, गा, गी आता है, ऐसे पहचाना जाता था। पर हम इंग्लिश में देखेंगे, एडवांस देखेंगे थोड़ा, तो हम सीखेंगे कि टेंस को इंग्लिश में कैसे पहचानते हैं। तो टेंस को हम इंग्लिश में कैसे पहचानते हैं? वर्ब की हेल्प से, मतलब कि क्रिया को देख के। वर्ब का मतलब क्या होता है? एक्शन, जिसका मतलब होता है करना, होना। तो वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, देखते हैं। वर्ब का प्राइमरी वर्ब, बी फॉर्म। बी फॉर्म मतलब होना, जिसका अर्थ होता है होना। इसमें आते हैं इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक है। इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। और डू फॉर्म, दूसरा है डू फॉर्म, जिसका मतलब होता है करना, जिसमें डू, डज, डिड आते हैं। ठीक है। और तीसरा है हैव फॉर्म, जिसका मतलब होता है रखना, हैज, हैव, हैड। तो वर्ब के हम 5 फॉर्म देख लेते हैं। जैसे बी फॉर्म में जो B1 है, वर्ब का पहला फॉर्म। ठीक है। तो इसमें होता है बी फॉर्म में B1 है आर, एम, B2 है वाज, वर, B3 है बीन, B4 है बीइंग, और B5 है इज। ठीक है। और डू फॉर्म में डू, B1 है डू, B2 है डिड, B3 है डन, B4 है डूइंग, B5 है डज। है फॉर्म में V1 है हैव, V2 हैड, V3 हैड, B4 हैविंग, B5 हैज। ये वर्ब के फॉर्म्स हैं, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। तो अभी आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। आगे देखते हैं। जैसे वर्ब की मदद से हम टेंस कैसे पहचानेंगे। जैसे आई ईट ए मैंगो, तो आई ईट ए मैंगो में वर्ब क्या है? ईट। ये है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। तो मेन वर्ब का अगर फर्स्ट फॉर्म है तो ये रहेगा प्रेजेंट टेंस, इसको बोलते हैं। ठीक है। और आई एट ए मैंगो, तो इसमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म यूज किया गया है, सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में यूज होता है। इसी तरह आई हैव ईटन ए मैंगो, ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ईटन। ठीक है। तो ये परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है। तो आसानी से आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है। तो देखते हैं। तो पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं, आपने पहले बताया था हमने आपको। ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहला है, जिसमें क्या रहता है? मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म क्या है? जिसमें मेन वर्ब के साथ यस या ईएस या फिर आईएस लगा हो, वो होता है मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो ये किस में इस्तेमाल होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अगर कहीं भी आपको मेन वर्ब के साथ यस या ईएस या फिर आईईएस मिले, तो आप समझ लीजिएगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और उसमें क्या होगा? और उसमें होगा डू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यदि वो प्लूरल है तो उसमें डू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, तो वो इंडेफिनिट टेंस होगा। या फिर डज प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, डज, और प्लूरल के लिए डू। अगर डज प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिले तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इस तरह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं।
जिसमें इज एम आर प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या है? मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में प्लस आई लगा हो उसको मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म हम बोलते हैं। ठीक है, तो जिस टेंस में इज एम आर प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो, ठीक है, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इस जो है सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, आर जो है प्लूरल के लिए, एम जो है आई के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब इस तरह देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जिस टेंस में हैज है का इस्तेमाल हो उसके साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, ठीक है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। हैज जो है सिंगुलर के लिए इस्तेमाल किया जाता है और हैव जो है प्लूरल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिस सेंटेंस में हैज है प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म जिसमें आई लगा होता है प्लस टाइम दिया हो, तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, जैसे ही इज राइटिंग ए लेटर, ये क्या है? राइटिंग, इज राइटिंग। देखिए मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म इसमें दिख रहा है और इज एम आर का प्रयोग दिख रहा है, तो इसमें क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और दूसरा सेंटेंस है आई गो टू स्कूल बाई बस। गो टू स्कूल मतलब कि इसमें देखिए मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो इसमें देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। और तीसरा क्या है? आई हैव रीच्ड ओवर देयर। ये क्या है? ये देखिए इसमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, हैव का प्रयोग है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, और ये ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। देखिए इसमें टाइम दिया है 2 आवर्स और हैज़ भी दिया है, बीन भी दिया है, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म जिसमें आई लगा होता है वो भी दिया है, तो ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पास्ट टेंस देखेंगे। तो पास्ट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस भी होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चौथा है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कैसे पहचानेंगे? जिसमें मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म हो। ठीक है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो और डिड हो, डिड नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, और कंटिन्यूअस टेंस में वाज वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब, उसमें वाज वर्ब का इस्तेमाल होता है प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। मतलब अगर कंटिन्यूअस टेंस रहेगा तो आप जान लीजिए उसमें मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होगा जिसमें आई लगा रहता है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है, और पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड, हेल्पिंग वर्ब हैड रहेगा प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। ठीक है, और इसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस टाइम रहेगा, तो वो होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हैड बीन प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस टाइम। अब हम फ्यूचर देखेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं। इंडेफिनिट टेंस में विल या फिर शैल होगा प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और कंटिन्यूअस टेंस में विल बी, शैल बी प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। और परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल शैल प्लस हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। और चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में विल शैल रहेगा प्लस हैव प्लस बीन, विल शैल भी रहेगा, विल या शैल रहेगा, उसके साथ हैव प्लस बीन लगा रहेगा और मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म और उसके साथ टाइम। ध्यान दीजिए आप, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम का भी इस्तेमाल होता है और इसमें मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होता है, तो वो होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज के लिए इतना ही, ये इंट्रोडक्शन क्लास था। आपको